से ग्रो करना है, किस तरह से अपने आप को लेके चलना है, वो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस मैं सभी के साथ शेयर करूँ। और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, जो मैं अपना काम कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग भी कुछ टेक्निकल फील्ड से हूँ। बट मेरा जो एजुकेशन है वो टेक्निकल नहीं है, नॉन टेक्निकल है, बट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो टेक्निकल फील्ड में है। और काफ़ी कुछ एक्साइटेड चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। कहाँ से शुरुआत करी, कहाँ से मेरा जो बैकग्राउंड है वो जर्नलिज़म का बैकग्राउंड रहा है बेसिकली, बट वहाँ से फिर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्निकल सेल्स, उसका एक्सपीरियंस भी मैंने लिया है। उसके बाद में ये सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और उसके कुछ ऐसे भी किस्से हैं जो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा इन फ्यूचर इसी चैनल के माध्यम से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मज़ा आने वाला है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ आपको बताने के लिए, और आप लोगों को भी मज़ा आएगा अगर आप लोग मेरे साथ मेरी इस जर्नी में मेरे साथ चलते हैं तो। और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेगी, बहुत सारी प्लेसेस हम एक्सप्लोर करेंगे, बहुत सारे टेक्निकल जिन्हें टेक्निकल चीज़ें पसंद है उनके लिए भी बहुत सारा कुछ मेरे पास है जो मैं उनके साथ शेयर करना चाहूँगा इन आने वाले समय में। और जो पर्सनल लाइफ इन द सेंस फैमिली है या फिर घूमना फिरना है, अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूँ कि उस एक्सपीरियंस से किसी न किसी को कुछ फ़ायदा हो। वैसे तो बहुत सारे लोगों के पास एक्सपीरियंस है और वो इतना एक्सपीरियंस है कि हो सकता है मुझसे कहीं ज़्यादा लोगों के पास एक्सपीरियंस है, बट काफ़ी लोग शेयर नहीं कर पाते क्योंकि वो कंफर्ट जोन में नहीं होते कि अपना जो भी शेयर कर सके सभी से। हालांकि काफ़ी टाइम तक मैं भी नहीं था, बट अभी नाउ सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम मल्टीपल लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं कि भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जा सकता है यहाँ पे, सबसे अच्छी बात। और एंटरटेनमेंट, काफ़ी लोग एंटरटेनमेंट के लिए सोशल मीडिया पे आते हैं। हर किसी का पर्पस अलग होता है, हर किसी का चैनल बनाने का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन मेरा पर्पस यही है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं यहाँ से। जो भी अगर कोई नॉलेज लेना चाहे मुझसे या कोई मेरी कुछ चीज़ें किसी के काम आ सके। हालांकि होते तो सभी के पास नॉलेज, सभी के पास होती है, लेकिन शेयर हर कोई नहीं कर पाता है। अपनी अपनी सबके प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ कोई बोल नहीं पाता है, कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। बट अब ये जो सोशल मीडिया का जो दौर है, ये जो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। हम अपने लाइफ में हमने जो कमाया है, एक्सपीरियंस कमाया है, जो लोग कमाए हैं मेरे सर्कल में या मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, उन तक भी मैं डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता हूं। कई सारी चीज़ें ऐसी है कि हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, डिपेंड वो अभी हैं मेरे साथ में या नहीं हैं या कहीं दूर हैं। तो ये सोशल मीडिया जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए हम कनेक्ट भी रह सकते हैं। कनेक्ट रहने के लिए बहुत सारी सोशल मीडिया पे ऐप्स होती हैं, बट सोशल मीडिया पे जो यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, उस पर अपनी बात रखना और लोगों तक पहुंचाना, ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है। हम 1-to-1 फ्रेंड से चैटिंग कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट पब्लिकली अपनी बात बोलने के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है मुझे ठीक लगता है। और इसीलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस, अपना जो काम, अपनी लाइफ जर्नी जो भी अब तक रही है और आने वाले समय में भी जो रहेगी बिज़नेस को लेके, या फिर मेरे फैमिली लाइफ, या फिर मेरी जो पर्सनल लाइफ है, उसको लेके आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। और आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छी
चीज़ें आप लोगों को मैं दे सकूँ इस प्लेटफॉर्म से, जो मेरा बेस्ट होगा, जो भी मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, जो भी मेरा बिजनेस से रिलेटेड हो या कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ें फैक्ट से रिलेटेड हो जो मुझे लगता है कि आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए, पहुंचाना ज़रूरी है, वो मैं चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचा सकूं। हालांकि आजकल तो सोशल मीडिया, यूट्यूब एक ऐसा ज़रिया है कि हर कोई यहाँ पे अपनी बात रखता है। कोई इंटरटेनमेंट करता है, कोई एआई का यूज़ करके वीडियोस बना रहा है, कोई ग्रीन स्क्रीन का उपयोग कर रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नेचुरल कंटेंट है वो आप लोगों तक पहुँचाऊँ, नेचुरली आप लोगों को चीज़ें दिखाऊँ, जो ऑर्गेनिक तरीके से जो है वही आप लोगों को दूँ। हालांकि मैं एक जर्नलिस्ट भी रह चुका हूँ, तो वहाँ पे मुझे वो प्लेटफॉर्म उस टाइम पे रास नहीं आया दोस्तों। लेकिन अंदर ही अंदर एक होता है ना, मेरे अंदर भी वही एक चल रहा था कि कहाँ से मैं अपने अंदर का जो जर्नलिस्ट है उसको बाहर निकालूँ। हालांकि जर्नलिस्ट इन द सेंस मैं नहीं चाहता कि मैं इन्वेस्टिगेट करूँ कहीं पे जाके या फिर ऐसी चीज़ें आपको बताऊँ, बट एक कोशिश ये रहेगी कि आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता सकूँ जो आपके लाइफ में एक्सपेरिमेंट आप या इम्प्लीमेंट कर सको उसका, जिससे कि आपके लिए कुछ डिसीजन मेकिंग जो है वो इजी हो सके। मेरी लाइफ में कई स्टेज ऐसे भी आए हैं कि हमें पता नहीं होता था कि हमें क्या करना चाहिए। कई स्टेज पे हमने डिसीजन नहीं ले पाए क्योंकि हमें गाइडेंस नहीं मिला दोस्तों, गाइडेंस नहीं मिला। अकेले एक के सोचने से और एक मेंटर, कई लोगों की सलाह लेने से उसमें काफ़ी फ़र्क होता है। आज कई डिसीजंस ऐसे हैं जिनको मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि काश मैंने उस टाइम पे वो डिसीज़न ना लिया होता तो अच्छा होता, या फिर वो कर लिया होता तो अच्छा होता। बहुत सारी चीज़ें आजकल, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अपना अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट उसमें से आपके लिए क्या बेटर है ये आपको देखना है। हमारे टाइम पे तो ये सोशल मीडिया, जब हम स्टूडेंट थे या फिर पढ़ाई कर रहे थे, तब ये सोशल मीडिया या फिर कोई ऐसा कुछ माध्यम नहीं था, कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिसका कि हम उपयोग कर सके। हमें तो भाई चार लोगों से बात करने में भी हिचकिचाहट होती थी उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे हमने अपने आप को ग्रो किया, जर्नलिज़्म सीखा, जर्नलिज़्म की फील्ड में आए, तब थोड़ा बहुत बोलना सीखा। उसके बाद फिर वो फील्ड छोड़ दी, अब हम कुछ और कर रहे हैं, टेक्निकल फील्ड में आ गए हैं। तो बहुत सारा कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं था, लेकिन जो मिलता गया वो करते गए। हाँ, कभी काम को हमने स्किप नहीं किया, जो मिला वो किया। ना कभी पैसे के लिए काम किया कि भाई ना मुझे पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो मिला वो करते गए, करते गए, और आज हैं सक्सेस तक तो एक पहुंच ही गए थे कि जहाँ तक हम अपना एक्सपीरियंस किसी को दे सकें कि भाई देख मैंने ये गलती की थी, ये गलती आप मत कीजिए, या फिर इस तरह से इसको आप अगर टैकल करेंगे तो बेटर रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं, अपना एक्सपीरियंस है। मैं किसी को सिखाने की या फिर किसी को बताने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है अपनी लाइफ में, जो भी मैंने गलत फ़ैसले लिए या फिर जो मैंने सही फ़ैसले लिए, किस तरह से लिए गए और वो किन सिचुएशंस में लिए गए, ये सारी चीज़ें हैं। और अब मैं जो अपना जो काम कर रहा हूँ, अब मेरी जो लाइफ है उसके बारे में जो भी आपको मैं दे सकूँ, जो भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड बिज़नेस कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी नॉलेज होगा मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। और आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंटेशन, टेक्नोलॉजी फील्ड में तो आपको पता है इम्प्लीमेंटेशन होती रहती है,
क्योंकि जैसे मोबाइल होता है, हम एक मॉडल लेते हैं, फिर 6 महीने बाद दूसरा मॉडल आ जाता है, तो अपग्रेड मॉडल हम उसको बोलते हैं। उसी तरह टेक्निकल फील्ड है, इसमें अपग्रेडेशन की कोई लिमिट नहीं है। और ऑटोमेशन का आजकल ज़माना चल रहा है, एआई टूल्स हैं, हर प्रोडक्ट में आजकल एआई का उपयोग किया जा रहा है। जो भी टेक्निकल या मशीनरी या पार्ट्स हैं, या फिर कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसी यंत्रणा है जहाँ पे एआई का टूल किया जा सकता है, वहाँ पे बखूबी लोग एआई का टूल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में एआई एक महत्वपूर्ण रोल अपनी हर किसी की लाइफ में निभाने वाला है। जैसे कि अगर होम ऑटोमेशन ही ले लेते हैं, या फिर आजकल जो भी स्मार्ट कार्स हैं, जो भी अभी जो गाड़ियां हैं, टीवी से हम बहुत सारे गैजेट ऐसे देखते हैं जिसमें अब आजकल एआई का उपयोग लोग कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं कि आगे चल के एआई को और बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सके। तो मैं भी उसी टेक्निकल फील्ड में हूँ दोस्तों, और चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, और आने वाले समय में आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ जो भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा अपने बिज़नेस में या अपने फील्ड में। और जो भी इस फील्ड में नया कुछ इन्वेंशन होगा वो आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, और अपना काम 100% पूरी शिद्दत से कर सकूँ आप लोगों के लिए, और आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे सकूँ जिससे आप लोगों को कुछ नॉलेज मिले, कुछ एक्सपीरियंस में अपना शेयर करके आप लोगों को जो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो वो निकाल के दे सकूँ। बस तहे दिल से यही चाहता हूँ मैं। बस आप लोगों के साथ की ज़रूरत है ताकि मैं भी मोटिवेट रहूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे रिसर्च करके कंटेंट बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।